तो दर्द से गिला एपिसोड 11। धीरे उनके दिन गुजरते गए, कभी हफ्ते, महीने, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने। करीबन 4 महीने बाद दिसंबर की शाम 3:30 बजे के करीब मैंने एकांश को फ़ोन किया और शाम के 3:30 बजे के करीब एकांश अपने ऑफिस में बैठा कोई काम कर रहा था। बिकॉज आज का दिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उसे जल्दी से अपना काम ख़त्म करना था। आज श्रुति और उसकी रिलेशनशिप को 5 साल पूरे होने वाले थे। आज उनकी एनिवर्सरी थी, इसीलिए उन्होंने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया था। हाँ, ये बात एकांश को भी नहीं पता थी, क्योंकि श्रुति ने उसे कहा था कि उसे कॉल कर बताएगी और जहाँ उसे बताएगी उसे वहाँ पर आना पड़ेगा। 3:30 बजे के करीब श्रुति ने एकांश को फ़ोन किया और एकांश ने उसका फ़ोन देखकर तुरंत उठाया। और जैसे ही फ़ोन उठाया, श्रुति ने उसे कहा, ऑफिस के पास जो गार्डन है वहाँ पर आ जाइए 10 मिनट में। समझ आया? 10 मिनट से 1 मिनट भी नहीं, पर नीचे हुआ ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी और फिर आज नाराज़ हो गई तो पूरा दिन बनाते रहोगे, तो दिन ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए 1 मिनट वेस्ट मत करो, जल्दी आओ। उसने इतना कहा और फ़ोन काट दिया। आकाश ने भी उसको कुछ बोला नहीं और फ़ोन कट होता देखकर उसने फ़ोन अपनी जेब में रखा और भागता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। और उसे भागता देख के सारे स्टाफ बहुत चौंक गए, क्योंकि वो ऐसे तूफान मेल की तरह भाग रहा था जैसे कि उसकी कोई ट्रेन छूट रही हो। पहनते पहनते भाग रहा था। भागते भागते उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और जाकर कार में बैठा, कार स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ श्रुति वहाँ पर एक गार्डन एरिया में बैठी हुई थी और उसने वहाँ पर एक प्यारा सा सरप्राइज़ प्लान करा था एकांश के लिए। गार्डन की दूसरी साइड पे हमारी आरोही बैठी हुई थी। आरोही अपना वही काम कर रही थी जो अक्सर वो किया करती थी। गार्डन खोई हुई और इसकी तस्वीर बना रही थी। वहाँ पर वो सब कुछ सजा लिया, बट उसे कुछ कमी लग रही थी, तो उसने वहाँ पर अपने और एकांश की फ़ोटो रखी और फिर जाकर एक साइड के कोने में एकांश का इंतज़ार करने लगी। बट साइड वो जा रही थी, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था नॉट अलाउड का, बट उसने वो बोर्ड नहीं पढ़ा और उस जगह पर चली गई। एकांश भी वहाँ पर आ रहा था, वो आधे रास्ते पे पहुँच चुका था। उसी तरफ भी अपनी पेंटिंग बनानी थी और पेंटिंग बनाते बनाते एक हवा का झोंका आया, पेंटिंग हवा में उड़ने लगी। पेंटिंग को पकड़ने के लिए उसने अपना हाथ हवा में किया कि वो पेंटिंग और उड़ते 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 वो उस साइड चली गई जिस साइड श्रुति गई थी। अपनी पेंटिंग का पीछा करते करते उस पेंटिंग के पीछे भागी। पेंटिंग को पकड़ने के लिए वो भागते भागते उस जगह पर आ गई जहाँ श्रुति खड़ी थी। और श्रुति ने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एकांश खड़ा था। वो जिस जगह पे खड़ी थी उसकी बगल में ही खाई थी और वो खाई के एकदम नज़दीक खड़ी थी, एकदम खाई के नज़दीक खड़ी हुई थी। और वो पेंटिंग हवा में उड़ते उड़ते श्रुति के कंधे से जाकर टकरा गई और इस चक्कर में ध्यान नहीं गया और वो भागते भागते अपनी पेंटिंग को पकड़ने के चक्कर में उस पेंटिंग को तो उसने पकड़ लिया। श्रुति इतना खुश हो गई एकांश को देखने के चक्कर में कि वो अचानक से टर्न हुई और उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिरने लगी। ये देखकर आरोही ने अपना हाथ आगे बढ़ाया श्रुति को पकड़ने के लिए। पकड़ने के बाद एकांश के जैसे होश उड़ गए हो और वो भागता भागता श्रुति के पास आया और उसका हाथ पकड़ने के लिए उसने अपना हाथ आगे किया और श्रुति का हाथ उसने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था कि एक दूसरे का हाथ वो टच कर रह गए और एक झटके में श्रुति उस खाई में गिर गई। एक सेकंड के लिए एकांश की दुनिया तो जैसे थम सी गई हो। खाई में गिरते गिरते श्रुति के सामने वो सारे मोमेंट आ रहे थे जो उसने इस टाइम में एकांश के साथ बिताए थे और वो मरते मरते सिर्फ उन दोनों को साथ में देख रही जो साथ में खड़े थे। उसी तरफ एकांश की तो पूरी दुनिया जैसे उसके सामने ख़त्म हो रही हो। श्रुति अब वो एक आखिरी इंसान बन थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, जिसे खोने से वो डरता था। उसका हाथ जैसे हवा में ही रह गया, जैसे वो उसको पकड़ना चाह रहा हो बट वो चाहकर भी उसे नहीं रोक पा रहा है। जाते जाते भी उन दोनों को एक साथ देखकर उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसे वो दिन याद आ गया जब उसने एकांश से कहा था। आरोही को देखकर उसे अलग सा सुकून मिला। आज उस सुकून का रीज़न उसे पता चल गया। ये तो खाई से गिर गई, पर जो छोड़ गई वो थी एकांश की हालत। वो श्रुति को गिरता हुआ देखकर एक सेकंड के लिए तो जैसे उसका पूरा शरीर फ्रिज हो चुका है
और उसका हाथ अभी भी हवा में था। एक सेकंड के लिए जैसे अपने होशो आवाज़ खो चुका है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। एक सेकंड के लिए उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का वो इंसान खो दिया कि उसकी वजह से, जिसकी वजह से वो जीता था, आज वो इंसान उसकी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो था एकांश के अंदर का गिल्ट। अगर वो चाहता तो वो श्रुति को बचा सकता था, पर वो नहीं बचा पाया कि गिल्ट उसे अंदर अंदर तक खा गया। एक सेकंड के लिए उसकी पूरी दुनिया जैसे हवा में ही रह गई हो। उसका हाथ जो ऑलमोस्ट श्रुति को टच करते करते रह गया, वो हवा में ही रह गया। वो जोर से चिल्लाया, श्रुति! श्रुति को बचाने के लिए उस खाई में कूदने लगा तो आरोही ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उसे जोर से हक कर लिया। एक सेकंड के लिए जैसे पागल हो गया हो और वो जोर से चिल्ला रहा था, श्रुति मैं आ रहा हूँ, श्रुति मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ, छोड़ो मुझे। आरोही उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो खुद शॉक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या नहीं। उसने एकांश को जोर से हक करा और उसको जोर से हक कर बोली, शांत हो जाइए प्लीज़, सब ठीक है, प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ शांत हो जाइए। उसकी जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई हो। एक लड़की जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, आज वो उसके सामने अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और वो कुछ नहीं कर पाया। जैसे जीने की वजह ही ख़त्म हो गई हो। तो जीते जी मर चुका था। उसे तो एक सेकंड के लिए लगा कि उस खाई में श्रुति की जगह काश वो गिर जाता। फिर भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर खुद से दुआ मांग रहा था, भगवान करे ये सपना हो। पर अफसोस ये एक सपना नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे सोचेंगे तो उतना ही दर्द होगा और उतनी ही तकलीफ। क्या करें, कहते हैं ना, हमेशा वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। क्या पता एकांश की ज़िंदगी में कुछ ऐसा लिखा हो जो कल से बेहतर हो। हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए हमें कुछ कीमती खोना ही पड़ता है। जैसे अभी एकांश ने अपनी श्रुति को खो दिया, लेकिन हमारी आरोही भी किसी से कम नहीं है। वो एकांश को इतना प्यार दे सकती है जितना शायद श्रुति भी उसे ना देख सकती। शायद इसलिए श्रुति को मरते हुए अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसने जाते जाते उन दोनों को साथ में देख कर गई थी, और उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पे वो जो स्माइल आई थी ना, भगवान करे उसे जन्नत नसीब हो। स्टोरी में क्या होगा आगे जानने के लिए देख कर रहिए। अगर इश्क से है मिला तो दर्द से क्या गिला।